कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है, फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी, परंतु साथियों बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई, अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के भतीजे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने शनिवार को नगीना में अपनी पहली चुनावी रैली में बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर कहा कि वो दलित युवा को गुमराह कर उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है, ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है, फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों तो सरकारी नौकरी मिलना में मुश्किल हो जाएगी। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर आकाश आनंद ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर खुला हमला करते हुए कहा कि ये व्यक्ति खुद को मसीहा बताते हैं, आंदोलन करते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं, उन्हें इमोशनल कर सड़कों पर ले जाकर प्रदर्शन करवाते हैं, जिससे उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है। मुकदमे दर्ज होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार का संकट आएगा, ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपने पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। आकाश आनंद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये एक जगह प्रदर्शन कर युवाओं को केस में फंसाकर दूसरी जगह से निकल जाते हैं। इस व्यक्ति ने पिछले दिनों खुद को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए पूरी जान लगा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो गठबंधन से लड़कर एक सीट निकाल लेंगे, लेकिन अगर अपने दम पर लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन किस्मत खराब है कि इंडिया गठबंधन में होकर भी वो बेघर घूम रहे हैं। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी, परंतु साथियों बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई, अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से इसलिए ही की क्योंकि बिजनौर मायावती का गढ़ माना जाता है। मायावती सबसे पहले 1989 में बिजनौर से ही सांसद बनी थी और लोकसभा 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बाद भी जिले की दोनों सीटों पर बसपा का कब्जा था। इन दोनों सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए ही आकाश ने नगीना को प्रचार की शुरुआत के लिए चुना।